नमस्कार। मैं अजय शुक्ल। मित्रों, ये समय कोरोना वायरस के प्रकोप का है और इस वायरस की पहुंच लगभग विश्व के समस्त देशों तक हो चुकी है। हमारा देश भी इससे ग्रसित है। हमारे विद्यार्थी इस महामारी के काल में अपनी परीक्षाओं और अध्ययन के लिए चिंतित हैं। चिंतित होना स्वाभाविक भी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे समय में चिंता करने के बजाय हमें अपने मूल कार्य में संलग्न रहना चाहिए और समय के साथ अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जैसी जैसी परिस्थितियां आए, जैसा जैसा समय आए, वैसे वैसे हमें अपने आप पर, अपनी आदतों पर, अपने क्रियाकलाप पर बदलाव ले आना चाहिए। मैं कतई ऐसा नहीं कहना चाहता कि हम अपने उद्देश्य से दूर हट जाएं। हमारा उद्देश्य वही रहे, लेकिन हमारा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो समयानुसार होना चाहिए। उद्देश्य हमारा वही होना चाहिए जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप सबसे भी मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अध्ययन और अध्यावसाय में लगे होंगे। साथ ही साथ आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपसे ऐसी भी उम्मीद की जाती है कि आप स्वयं सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रहने हेतु प्रेरित करते होंगे। आइए आज हम चर्चा करते हैं बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम आपको विदित है, आप सब जानते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी। इसके मुख्य बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा से आपको जो लाभ होगा, आपके अध्ययन में आपको सहायता मिलेगी और आप एक बार फिर अपनी परीक्षा के लिए तैयार होंगे और अपने अध्ययन संबंधी क्रियाविधि को भी आगे गति प्रदान कर सकेंगे। जैसा कि आपको विदित है, प्रयोजन मूलक हिंदी मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भाषा है और उसी भाषा का एक अंग प्रयोजन मूलक हिंदी है। भाषा संस्कृति की संवाहिका है। किसी भी देश का प्रतिबिंब उस देश की संस्कृति और भाषा होती है। भाषा विहीन देश, उसका समाज कभी विकसित नहीं होता। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जगह कहा कि जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र नहीं। स्पष्ट है कि भाषा का विकास राष्ट्र का विकास होता है। हमारी राजभाषा हिंदी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी है। पुराने समय में भी यह विविध रूपों में विकसित होती रही है। प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व प्रस्फुटन और प्रचलन के कारण हिंदी भाषा की प्रवृत्तियों, वृत्तियों और प्रायोगिक स्तरों में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इसके कारण नए प्रयुक्त रूप में उभरकर सामने हमारे बीच हिंदी आती है। हिंदी की में बहुत सारे प्रयोग, नए नए प्रयोग उभरकर सामने आए हैं और इसी से प्रयोजन मूलक हिंदी बनी है और इसी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक भाषा विज्ञान में इसे अनुप्रयुक्त यानी कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत बहुत नई यानी अत्याधुनिक उपशाखा के रूप में
जाना जाता है और उसी रूप में यह विकसित भी हुई है। प्रयोजन मूलक एक पारिभाषिक शब्द है। हम प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं को जब देखते हैं तो डॉक्टर अर्जुन चौहान ने एक जगह रेखांकित करते हुए लिखा था, प्रयोजन मूलक हिंदी सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी से सर्वथा भिन्न है। यह भिन्नता प्रथमतः वाक्य संरचना और प्रयुक्त शब्दावली को लेकर है। प्रयोजन मूलक हिंदी है या प्रायोजनिक भाषा में अभिधात्मक प्रयोग होते हैं। इसमें अलंकारिक, लाक्षणिक, व्यंजक और गंभीर शैली का प्रयोग नहीं होता। इसमें सीधे सीधे प्रायः वाच्यार्थ प्रधान शैली प्रयुक्त होती है और यह स्पष्ट, सीधी, सरल, सूचना प्रधान भाषा के मानक रूप में हमारे सामने आती है और इसके प्रति सतर्क भी रहती है। प्रयोजन मूलक हिंदी में हमेशा एकार्थी शब्द स्वीकार्य होते हैं। इनमें अनेकार्थी शब्द को त्याज्य माना गया है और इन्हें दूर रखने का प्रयास किया गया है। मीडियाकालीन हिंदी स्वरूप एवं संभावनाएं, ये पुस्तक है डॉक्टर अर्जुन चौहान की और इसमें यह बात विहित की गई है। हमें ये समझना चाहिए कि भाषा के कौन कौन से रूप हमारे बीच हो सकते हैं, कौन कौन से रूप हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। स्टीवर्ट के अनुसार भाषा के 7 प्रयोजन हैं। उनमें है राजभाषा, वर्ग भाषा, शैक्षिक भाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा, तकनीकी भाषा और धार्मिक भाषा। लेकिन कुछ चिंतकों ने प्रकार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 3 रूप मुख्यतः बताए हैं, 3 रूप निर्दिष्ट किए हैं। उनमें है प्रयोजन मूलक, सांस्कृतिक और ज्ञानात्मक। वस्तुतः प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला, जिसका प्रयोग सामान्य जनजीवन में दैनिक कार्य के संदर्भ में होता है, और दूसरा, जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों में भिन्न किन्हीं विशेष कार्य के संदर्भ में होता है और जिसे ज्ञान या अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भाषा के दूसरे रूप को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहा जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने कहा, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त जो भाषा है वही प्रयोजन मूलक भाषा है और इसका अंतिम लक्ष्य सेवा माध्यम यानी कि सर्विस टूल्स होता है। व्यापक जीवन उपयोगी उपकरणों से संपर्क इस भाषा की व्यवहारिक कुशलता से हम हट नहीं सकते हैं, दूर नहीं हट सकते हैं और इस पर कदापि संदेह भी नहीं किया जा सकता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के जो विविध उद्देश्य हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जिसका अर्जन ज्ञान विशेष की प्राप्ति और विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में कौशल, निपुणता और प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की बहुआयामी उपयोगिता और रोजगार मूलकता को देखते हुए, जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, डॉक्टर अर्जुन चौहान और उनकी पुस्तक की भी मैंने आपसे चर्चा की थी, उन्होंने इनके जो उद्देश्य बताए हैं वे हैं
हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता से परिचित कराना। इसका एक और उद्देश्य है स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने में युवकों की मदद करना, विविध सेवा क्षेत्रों में युवक युवतियों को सेवा के अवसर उपलब्ध करा देना, रोजी रोटी की समस्या हल करने में छात्र सक्षम हों इस दृष्टि से उसका पाठ्यक्रम तैयार करना, अनुवाद कार्य को बढ़ावा देना और इसके जरिए सफल अनुवादक तैयार करना, ऑफिस में कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा का समग्र ज्ञान प्रदान करना, दफ्तरी और तकनीकी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज और टेक्निकल लैंग्वेज इनकी पारिभाषिक शब्दावली तैयार करना और उसमें निपुणता प्राप्त करना, साक्षात्कार, वार्तालाप, संभाषण इन विषय ज्ञानात्मक कौशल के विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षण प्रशिक्षण आदि के माध्यम के रूप में हिंदी को सक्षम बनाना, जनसंचार के साधनों के अनुकूल बनाने हेतु हिंदी को विकसित करना और राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार के दायित्व निर्वहन के साथ साथ उसके प्रति अपनी आस्था जीवित रखना, साथ ही सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की संपूर्ति करना, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उत्कर्ष प्राप्त कर वैश्विक संदर्भ में अपने देश की भाषा का सम्मान करना और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना। इस तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विज्ञान के नूतन क्षेत्रों में भाषा के माध्यम से जुड़ना है। नए प्रयोजनों से जुड़ने के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी की भूमिका और महत्व निर्विवाद है। निश्चित हिंदी की प्रयोजनीयता बहुत ज्यादा रही है और जैसा जनसंख्या हिंदी बोलने वालों की है भारत में, वैसे ही कार्यालय में, विधि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग हुआ है और होता रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी की जो विशेषताएं हैं उनमें हम देखते हैं कि हिंदी की संरचना, सचेतना और संकल्पना, इनके विश्लेषण में अंतर्निहित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं उद्घाटित होकर के सामने आती हैं और वे बातें जो हमारे सामने आती हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताओं के रूप में, उनमें सबसे पहली विशेषता है सामाजिकता। सबसे बड़ा गुण है हिंदी का कि उसमें सामाजिकता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिन्न संबंध समाज से है, समाज से जुड़ी विभिन्न ज्ञान शाखाओं से है। सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक भूमिका और सामाजिक स्तर के अनुरूप प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्ति स्तर और भाषा प्रयोग में आते हैं। सामाजिक विज्ञान की तरह ही प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर्निहित सिद्धांत, प्रयुक्त ज्ञान, मनुष्य के सामाजिक प्रयुक्ति परक क्रियाकलापों का कार्य कारण संबंध से तर्कनिष्ठ अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। कार्य कारण संबंध से तर्कनिष्ठ अध्ययन करके हम प्रयोजन मूलक हिंदी में सामाजिकता के तत्व और इसकी विशिष्टता अनिवार्यतः विद्यमान देखी जा सकती है। इसकी दूसरी विशेषता यदि हम देखते हैं तो वह है वैज्ञानिकता। निश्चित प्रयोजन मूलक हिंदी विज्ञान सम्मत भाषा है, इसमें वैज्ञानिकता निहित है। यह भाषा विज्ञान के एक अत्याधुनिक महत्वपूर्ण शाखा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान से संबद्ध है। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन और विश्लेषण विज्ञान के अध्ययन और विश्लेषण के समान है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली और तकनीकी प्रवृत्ति है, जिन्हें हम विज्ञान के नियमों के अनुसार
सर्वकालिक और सार्वभौमिक कर सकते हैं या इन्हें कहा जा सकता है। इसकी तीसरी विशेषता है अनुप्रयुक्तता। प्रयोजक मूलक हिंदी का सबसे बड़ा गुण है इसकी अनुप्रयुक्तता। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उसकी अनुप्रयुक्तता और प्रयोजनीयता प्रशासन, विधि, जनसंचार, प्रौद्योगिकी और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अभिव्यक्त करने की उसमें एक बहुत क्षमता है, बड़ी क्षमता है। इसमें नवीनीकरण, मानकीकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से वह जुड़ी हुई है और प्रयोजन मूलक हिंदी दिनों दिन विकसित हो रही है। इसका एक और गुण है भाषिक विशिष्टता। भाषिक विशिष्टता के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और इसी कारण सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी से अलग है। यह हम इसे सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में जोड़ करके नहीं दे सकते। प्रयोजन मूलक हिंदी में शब्द ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है और इसके अनेक भारतीय और पाश्चात्य भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर अपनी शब्द संपदा को बढ़ाने का कार्य प्रयोजन मूलक हिंदी ने किया है। प्रयोजन मूलक हिंदी में तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से विद्यमान है और इसका हम प्रयोग भी करते हैं। इसीलिए हमें विवाद से बच जाते हैं, क्योंकि जब एक से अर्थ आएंगे, एक सी चीजें रहेंगी तो विवाद की स्थिति पैदा होगी। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली इसमें विद्यमान है और उसकी भाषिक विशिष्टता को रेखांकित भी करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की सटीक, गंभीर, अभिधेय प्रधान, सरल और एकार्थक होती है, जिसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार, उक्तियां, इनका बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी भाषिक संरचना में तटस्थता, स्पष्टता, व्यक्तिपरकता स्पष्ट रूप से विद्यमान होती है और कर्मवाच्य प्रयोग का बाहुल्य इसमें दिखाई पड़ता है। कर्तवाच्य आपको ज्यादा दिखाई इसमें नहीं पड़ेगा। इसी तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी में जो भाषिक विशिष्टता और विशिष्ट रचना धर्मिता दृष्टिगत होती है, वह बोलचाल की हिंदी और साहित्यिक हिंदी में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी सिर्फ इतना समझिए। और इसे ही, चूंकि हमने जो चर्चा की है वह सूत्र रूप में चर्चा की है, आपको इसे और भी विस्तार से देखना है, इसे और भी समझने का प्रयास करना है। और जहां कहीं आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप हमें लिखें, अपनी टिप्पणी करें, अपने कमेंट दें, जिससे कि हम और सुधार करके अपनी बात आप तक पहुंचा सकें, आप तक अपनी बात रख सकें और आपको बता सकें, जिससे कि आपका अध्ययन आगे बढ़े, आगे आप उसमें काम कर सकें, आगे अपना अध्ययन जारी रख सकें। आज बात सिर्फ इतनी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों की। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।